नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 8 सितंबर और 8 सितंबर को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो है एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर उसको जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है, वो जो पूछा गया कि पद्म पद्म भूषण प्राप्त करने वाले जो है पहले क्रिकेटर, ठीक है, पहले क्रिकेटर का जो नाम है आपसे पूछा गया था। तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो क्रिकेटर हैं, वो आपके सीके नायडू थे। तो इसका राइट आंसर जो है सीके नायडू था, जिन्हें यह पुरस्कार जो है 1956 में प्रदान किया गया था। और सीके नायडू ने जो है टेस्ट क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान के रूप में जो है अपनी सेवाएं जो है दी थी। और उस समय पद्म भूषण भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान था और आज भी है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सीके नायडू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जैसा कि जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है एग्जाम डेट आपका जो है आ गया है। मे भी शायद आपका 17 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन है अभी से ही स्टार्ट करनी होगी। और प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो है आपको मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है नियमित तौर पर लगाना होगा। पीवाई क्यों का जो है आपको एनालिसिस करना होगा। और ये सारी चीजें जो है आपको कहाँ मिलती हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो है जितने भी भारतवर्ष में एग्जाम होते हैं इंक्लूडिंग आरआरबी ग्रुप डी, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीओआईपी जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। फ्यूचर ऑफिसर सेल के अंतर्गत अगर आप पास को परचेस करते हैं तो ईयरली का जो पास प्रो है वो आपको मात्र 571 रुपये में, पास प्रो मैक्स जो है वो आपको मात्र 703 रुपये में मिल जाएगा। कूपन कोड एपीजी यूज करते हैं 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ऑफ भी देखने को मिलेगा। जैसा कि ग्रुप डी का जो है आपका आया है, तो ग्रुप डी के लिए जो है यहाँ पर 4 गो फ्री टेस्ट भी है। 1040 टोटल टेस्ट यहाँ आपको मिलते हैं हिंदी, इंग्लिश और 7 अदर भाषाओं में। इसके अलावा 2 अल्टीमेट लाइव टेस्ट मिलता है, 26 जनरल साइंस स्पेशल टेस्ट मिलता है, 85 जो है एनसीईआरटी एंड लुसेंट जनरल टेस्ट मिलता है, 117 रेलवे एग्जाम 2024 जो आपका हुआ है अगर पास प्रो लेते हैं तो वो मिलता है, 216 आपका चैप्टर टेस्ट, 40 जो है सेक्शनल टेस्ट, 159 जो है लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम 2024 वाला मिलता है, 52 को जो है जनरल साइंस का जो है सिटी मिलता है। इसके अलावा जो है 353 मॉक टेस्ट, ठीक है। ये सारे एक्सेस जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या स्टेट लेवल का, वो सारे एग्जाम का भी जो है आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और पीओआईपी मिल जाता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न हुआ है कि संजय मल्होत्रा संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर कब बने थे, ठीक है, कब बने थे जो है ये आपसे पूछा गया था। तो संजय मल्होत्रा को दिसंबर 2022 में जो है राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था। और उनसे पहले ये पद पर रहते जो है एक नई आयकर व्यवस्था लागू की थी। 11 दिसंबर 2024 को जो है संजय मल्होत्रा को जो है आरबीआई का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न है, तो दिसंबर 2024 जो है इसका आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्था व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा कब या किस संशोधन के द्वारा जो है दिया गया था। तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा मिला, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। जिसके बाद भारतीय संविधान के भाग 11 में पंचायतें शीर्षक के तहत जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ जो है शामिल किया गया। इससे जो है ग्रामीण स्वशासन की संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी और दक्षिणी भाग मुख्य रूप से कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो भारत के पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है और भारत के दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार।
अगला है 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार जो आया था उसके अंतर्गत क्या आया था, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन जो है आपके ऑप्शन में शायद दिया गया था। तो 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार आया जिसने धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की थी। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदायों को केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा जो है चुना जाना था, ठीक है। अगला है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का जो है आपसे उद्देश्य पूछा गया था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर जो है ब्रिटिश भारत का नियंत्रण स्थापित किया, जिसके तहत एक नियंत्रण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ। कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति घोषित किया गया। इस अधिनियम ने भारत में दोहरे शासन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ। अंततः जो है 1858 में जो है कंपनी के शासन का जो है अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया कि कौन सी भारत की एक प्रमुख सरकारी संगठन है जो ताप विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य ऊर्जा स्रोतों से भी बिजली उत्पादन करती है। राइट आंसर जो है एनटीपीसी हो जाएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भारत की एक प्रमुख सरकारी संगठन है जो ताप विद्युत उत्पादन के साथ साथ जो है अन्य ऊर्जा स्रोतों से भी बिजली उत्पादन करती है। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत की सबसे बड़ी जो है बिजली कंपनी है और जो देश के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में 2026 में जो है नया रिएक्टर खुलने वाला है, उसका नाम जो है पूछा गया था, तो जादूगोड़ा जो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो पूछा गया कि डीआरडीओ ने जो है हाल ही में 7 अगस्त 2024 को जो है चांदीपुर उड़ीसा से जो है कौन सा मिसाइल जो है आपका लॉन्च किया था, मिसाइल का परीक्षण किया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका राइट आंसर था। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण जो है चांदीपुर उड़ीसा में हुआ था, 7 अगस्त 2025 को हुआ था, ठीक है। तो इस बात का भी याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका 22 मई इसका राइट आंसर होगा। विश्व जैव विविधता दिवस जो है हर साल 22 मई को जो है मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 1992 में जैव विविधता पर हुए कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में किया गया और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थी, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में जैव विविधता की भूमिकाओं पर जो है जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था व्हाट इज हु इज कंपाउंड या व्हाट इज कंपाउंड या हु इज कंपाउंड पूछा गया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से जो है वाटर जो है आपका दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। वाटर इज द ओनली कंपाउंड व्हाइल ऑक्सीजन आयरन एंड सल्फर are elements and compound is a substance formed when two or more different elements are chemically bounded in a fixed ratio such as a water H2O which is a compound of hydrogen and oxygen, ठीक है। वाटर किसका कंपाउंड है, H2O का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRPM के तहत जो नक्शा यानी नेशनल जियो पार्शियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत की उर्वरता मुख्य रूप से किस नदियों के कारण है। तो उत्तर भारत की उर्वरता जो है मुख्य रूप से सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा अपने विशाल जलोढ़ मैदानों के निर्माण के कारण है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में भी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु दिया गया था, जो कि राइट आंसर था, ठीक है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके ऑप्शन में गोदावरी कावेरी नर्मदा तापी यमुना चंबल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अलावा जो है ये नदियां जो हिमालय से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जो महान कणों और आवश्यक खनिजों से भरपूर होती हैं, कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। इसके अलावा ये नदियां पर्याप्त जल संसाधन भी प्रदान करती हैं, जो सिंचाई और कृषि विकास के लिए सहायक है। अगला है इडुक्की बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इडुक्की बांध जो है आपका केरल में है। तो इडुक्की बांध भारत के केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है और ये एशिया का सबसे ऊंचा आर्च बांधों में से है कि इस बांध का निर्माण 30 अप्रैल 1969 को जो है हुआ था, ठीक है। तो इसको भी जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगो नदी कहाँ स्थित है। तो कांगो नदी जो है अफ्रीका में स्थित है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दक्षिण पूर्व से निकलती है और कांगो गणराज्य और DRC जैसे कई देशों से होकर गुजरती है।
ये और जो पश्चिम मध्य अफ्रीका में जो है स्थित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है पश्चिम मध्य अफ्रीका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि दिल्ली सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र 31 से विधायक निर्वाचित हैं और वर्तमान में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के दायित्व संभाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कौन सा पद आया था, ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है वायसराय का पद आया था, तो वायसराय जो इसका राइट आंसर था, जिससे भारत की शासन ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में आ गया और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल ही भारत के पहले वायसराय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन से फाइल वापस लाने के लिए क्या करते हैं, तो रिसाइकिल बिन से फाइल वापस पाने का जो है कोई डायरेक्ट शॉर्टकट की तो है नहीं, आपको रिसाइकिल बिन खोलकर फाइल चुननी होगी और फिर उस पर राइट क्लिक करके रिस्टोर विकल्प चुनना होगा, या आप अपनी हाल की क्रिया को पूर्ववत करने के लिए जो है Ctrl+Z का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, तो भारत में कई नदियां जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है, मुख्य रूप से नर्मदा आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तापी तापी भी है, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ये सभी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नदियां जो है पूर्व से निकलती हैं पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं, जो कि भारतीय प्रायद्वीप की अन्य नदियों के विपरीत है जो पूर्व की ओर बहती है। अगला है भीमबेटका गुफाएं का संबंध जो है किस काल से है, तो भीमबेटका गुफाएं मुख्य रूप से जो है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। हालांकि इनमें ऐतिहासिक काल के सभी साक्ष्य मिलते हैं, ये गुफाएं मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं और पाषाण युग में मानव जीवन की शुरुआती निशान व साक्ष्य प्रदान करती है, जिनमें आदमखोर जंतुओं के चित्र, शिकार और अन्य दैनिक गतिविधियों को जो है दर्शाया गया है, ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आज के थर्ड शिफ्ट में जो है पूछे गए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो इसको भी जो है देख लेते हैं। इनमें से पूछा गया कौन सा यौगिक है, ठीक है, तो जिसमें जो है आपका सल्फर जल ऑक्सीजन दिया गया था, तो वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर जो है आपका एक यौगिक है। पूछा गया था वर्ग 17 का तत्व जिसका यूज जल शुद्धिकरण में करते हैं, इस प्रकार का भी जो कोई वर्ड जो है आपसे पूछा गया था, ठीक है, क्या पूछा गया था, वर्ग देखो देख लेते हैं, वर्ग 17 का वह तत्व जो है जो कि शुद्धिकरण करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में भी पूछा गया था, तो वर्ग 17 में जो है कौन कौन से तत्व आते हैं जो कि जल शुद्धिकरण करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है, Cl जो है वर्ग 17 का तत्व है और जल शुद्धिकरण में और जिसका उपयोग जो है जल शुद्धिकरण में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जल उपचार, संयंत्रों, स्विमिंग पूल में एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है ताकि बैक्टीरिया अन्य सूक्ष्म जीवों को जो है मारा जा सके, पानी को जो है सुरक्षित पीने लायक जो है बनाया जा सके। इसके अलावा जो है जल क्रांति फसल से संबंधित कोई प्रश्न आपका आया था, जल क्रांति फसल, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आया था, हालांकि प्रश्न नहीं मिल पाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा। फिर जो पूछा गया था कि आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है, आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली जो है वो किसने बनाया, तो आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो इसे बेल ने बनाया, BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसने बनाया, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। तो इसके द्वारा डिजाइन किया गया और जिसे जो है DRDO और इसरो के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, में भी आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ही दिया गया था। बाकी जो है एक आपका ब्रह्मोस से आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसको भी देखिएगा, ठीक है, बाकी जो है विच क्रिकेटर वाज रिसीव पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है, CK नायडू, राइट हो गया, इसको भी हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है और कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख ले। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो है 20 के करोड़ का बजट किस लिए है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। ब्रह्मोस मिसाइल से तो आपका क्वेश्चन था ही, लेकिन उसमें आपका 20 करोड़ शायद आपका कुछ शामिल था, ठीक है, तो बताइएगा जो जिनको भी याद है, ठीक है, PDF में शामिल जो है कर देंगे। इसके अलावा जो है पूछा गया
SCOT सैटेलाइट जो है लॉन्च्ड बाय whom, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप लोग देखिएगा। और पूछा गया था कि एक मिनट और पूछा गया वेयर इज द, एक क्वेश्चन था कि वेयर फर्स्ट वेयर फर्स्ट फास्ट ब्रीडर वेयर फर्स्ट फास्ट ब्रीडर, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है कलपक्कम था, कलपक्कम था। इसको याद कीजिए। इंडिया फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड कलपक्कम, ठीक है। कलपक्कम इन तमिलनाडु, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है कलपक्कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है स्कोट सैटेलाइट, ठीक है। स्कोट सैटेलाइट की जब हम लोग बात करते हैं SCOT सैटेलाइट का, तो यह जो है इंडियन स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के द्वारा जो है आपका किया गया था, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। ये आपका आया दिगंतरा, ठीक है, कोई इंडियन स्टार्टअप है, उसके द्वारा जो है आपका किया गया था, ठीक है। तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके आज के थर्ड शिफ्ट में जो है पूछे गए। बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको जो है हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी लोग टेक्स्ट बुक के पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा। ये लिखा पास प्रो मात्र 578 रुपये में आपको जो है यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।